आज हम लोग क्लास 10th का 5वां अध्याय यानी समानांतर श्रेणी यह पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही आसान है अगर समझ करके पढ़ा जाए तो। इसमें एक विशेष यह है कि इसमें कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए यह चैप्टर हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं और समझ करके पढ़ने वाले हैं और हर एक प्रकार का क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। यानी क्लास 10th का हम लोग एपी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एपी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहले ये समझेंगे कि एपी कहते किसको है। एपी कहते किसको है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई पैटर्न दिया हुआ रहता है, जैसे कि 2 4 8 इस तरह। इस तरह का कोई पैटर्न दिया हुआ रहता है। आप ऊपर वाला में देखिए क्या है, 2 4 8 16 32 64। इसमें आप देखेंगे कि पहला जो है, देखिए पहला पद जो है उससे दूसरा पद आया, कैसे आया, और दूसरा पद से तीसरा पद कैसे आया। तो आप इसमें देखेंगे कि 2 से गुना करके आया हुआ है, सब डबल किया हुआ है। देखिए 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरह करके और डबल करते हुए जा रहा है। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना होते हुए जा रहा है। आप इसको देखिए, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है। अगर आपको कहेंगे कि इसके बारे में क्या कहना है, मतलब ये किस तरह से बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो है ना 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ से 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, प्रत्येक अगला पद में 2 ज़्यादा है, 2 2 बढ़ रहा है। इसमें आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर 6 बढ़ गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 बढ़ा है, या 7 बढ़ा है, या 4 बढ़ा है। यानी इसमें मतलब बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ और बढ़ गया, यहाँ कुछ और बढ़ गया, इस तरह से। तो एपी जो है ना, इस पैटर्न को एपी कहते हैं। जहाँ पर देखेंगे कि समान समान कुछ बढ़ रहा है या फिर समान समान घट रहा है, यानी प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो अंतर है वह समान होगा। चाहे वो घटता हो चाहे वो बढ़ता हो, वह समान ही होगा। डिफरेंस जो है वो समान होगा। तो हम लोग यहीं पर ध्यान देंगे कि जब 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो जब बराबर होगा, उसी को हम लोग कहेंगे यह एपी में है, और उसी को हम लोग एपी कहते हैं। और उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत विस्तार पूर्वक से। देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है, 3 7 11 15 19 23 इस तरह करके बढ़ा हुआ है। इसमें आप ध्यान देंगे ये प्रत्येक अगला पद जो है पिछला पद से 4 अधिक है। आप देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 15 आएगा, 4 जोड़ेंगे 19 आएगा, 4 जोड़ेंगे 23 आएगा। इस तरह से 4 4 बढ़ते जा रहा है। ये जो बढ़ते जा रहा है 4 4, या फिर जो कुछ रहेगा जो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर, यानी सर्वांतर। सार्वअंतर उसको कहते हैं, उसको हम लोग डी कहते हैं। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। सर्वांतर बोलिए, सार्वअंतर बोलिए, उसको कहते हैं। ये जो शुरू में है इसको बोलते हैं पहला पद, यानी पूरा एपी का, या एपी में एपी का जो पहला पद है, हाँ, उसको कहते हैं हम लोग A1। A1 प्रथम पद, A1 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? A1।
इसको हम लोग ए भी कहते हैं, ए बोलिए चाहे A1 बोलिए। इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, A4, A5, A6। इस तरह से पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इस तरह करते हो जाएगा। किसी किसी बुक में ये A1 A2 नहीं बल्कि T1 T2 दिया हुआ है, T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह आगे बढ़ाया है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्या बता रहा है, A1 मैंने पहला पद, A2 मैंने दूसरा पद, A3 तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरह करके जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे वो सेम आएगा, वो डिफरेंस जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई अलग आने वाला नहीं है। जैसे कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर A2 माइनस A1 करेंगे, देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका जो आएगा बराबर आएगा किसका, A3 माइनस A2 करेंगे। फिर आप इसको माइनस करके देखिए A4 माइनस A3, इसको माइनस कीजिए, फिर A5 माइनस A4 कीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, किसी भी दो पद को आप माइनस कीजिए, क्या होगा, सब बराबर आने वाला है, ये बराबर आएगा। अगला पद से पिछला पद को जब माइनस करेंगे वो बराबर आएगा। वही AP में होगा, बाकी AP में होने वाला नहीं है। तो हम लोग ये जान गए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हम जान गए। अब कभी कोई अगर हम लोगों को पैटर्न दे दिया जाए और पूछेगा कि AP में है या नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएंगे AP में है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो हम निकालेंगे डिफरेंस, इसको कहेंगे D1। यहाँ जो निकालेंगे डिफरेंस, इसको बोलेंगे D2। इन दोनों पदों के बीच में निकालेंगे, इसको D3। यहाँ देखिए D4, यहाँ निकालेंगे D5। यानी हम अगर निकालना चाहेंगे D1 डिफरेंस 1, देखिए तो क्या होगा, A2 माइनस A1, ये हम लिख सकते हैं। D2 क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। देखिए A3 में A2 माइनस करेंगे तो हमारा D2 निकलेगा। D3 निकालना है तो क्या करेंगे, A4 माइनस A3, D3 निकलेगा। इस तरह से D4 निकालेंगे, D4 निकालने के लिए A5 माइनस A4, इस तरह करके अगला पद में पिछला पद को माइनस करके हम D निकाल लेंगे। और दो तीन जितना भी D निकलेगा निकाल लेंगे और देखेंगे कि सारा D यानी सारा सर्वंतर जो है वो बराबर हुआ है या नहीं हुआ। अगर बराबर है सब तब तो वो AP में है, अगर बराबर नहीं है तो वो AP में नहीं है। तो हमारा जो पहला प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज 5.1 जो है, ये बहुत ही आसान है। ये सिर्फ इसमें परिचय दिया हुआ है, इसमें सिर्फ परिचय दिया हुआ है। AP का परिचय दिया हुआ है, इसमें बहुत आसान दिया हुआ है। अगर हमें AP दिया हुआ रहे, कोई AP दिया हुआ रहे, अब पूछेगा इसमें सारवंतर क्या है, अगर ये AP में है सारवंतर क्या है, अगर सारवंतर पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो पद को लेना है, अगला पद से पिछला पद को घटा देना है, बस जो आएगा वही AP का मान आएगा। जैसे कि AP नहीं D का मान आएगा, यानी सर्वंतर। अगर इसी AP में पूछेगा इसका D कितना है, डिफरेंस कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 4 है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद जो है वह 4 ज़्यादा है। देखिए एक AP दिया हुआ है और इस AP में क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि इस AP का प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है। तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद -5 है, और सारवंतर, जब सारवंतर पूछेगा तो हम जानते हैं क्या करेंगे, अगला पद से पिछला पद को घटा देंगे। प्रथम पद हो गया आपका -5, और जब सारवंतर पूछेंगे तो कोई भी अगला पद जो है वो अगला पद से पिछला पद को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लिया हम यहीं पर लेते हैं तो -8 में माइनस कर देंगे -5 को, तो -8 में माइनस करना है किसको,
-5 को कितना होगा देखिए, -8 + 5 यानी -3। ये हो गया -3 मेरा सार्वंतर। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से। ये 1 नंबर का मात्र पूछेगा। और इस चैप्टर में विशेष कुछ है नहीं। अब एक है इस चैप्टर में, या तो प्रथम पद और सार्वंतर पूछेगा या फिर एपी चेक करने के लिए पूछेगा। दिया हुआ रहेगा, कहेगा ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो अगला 3-4 पद याद कीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है 5.1 का, 4 नंबर का सवाल में दिया हुआ है, कहता है यह एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सार्वंतर निकालेंगे और देखेंगे कि सार्वंतर जो है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितना अंतर है। तो हम पहले करेंगे D1 निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे यानी 4 - 2, यानी अगला पद में पिछला पद को हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 2 आगे। अब हम यहाँ पर निकालते हैं ये दोनों पदों के बीच। तो 8 में हम 4 को माइनस करेंगे, D2 बराबर क्या करेंगे, 8 में हम 4 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, तो ये 4 आ जाएगा। D3 निकालना है, D3 क्या होगा, 16 में माइनस करेंगे 8 को, अगला पद में पिछला पद को माइनस करेंगे, कितना हो गया, 8 आ गया। देखिए D1 D2 D3 क्या ये बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, अब बराबर नहीं है D3 का, इसलिए यह AP में, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हम इससे आगे क्यों भागें, हमें इससे आगे जाना ही नहीं है। अगर AP में रहता तो क्वेश्चन में है कि इससे आगे आप 3 पद निकालिए, 4 पद निकालिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, हम आराम से निकाल देते। लेकिन यह AP में है ही नहीं, तो हम काहे निकालने जाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें निकालते हैं D1, डिफरेंस 1 निकालते हैं, यानी इससे इसको माइनस करेंगे। -3.2 में माइनस करना है किसको, तो -1.2 को। अब देखिए -3.2 ये जगह माइनस प्लस 1.2 क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। D2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं क्या होगा, -5.2, इससे हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करना है किसको, तो -3.2 को करना है। क्या हो जाएगा, -5.2 अब प्लस हो जाएगा 3.2, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ -2 आ जाएगा। देखिए बराबर आ रहा है, D1 जो आया D2 वही आया। चलिए D3 निकाल के देते हैं, D3 निकालते हैं, इससे इसको माइनस करना है, इन्हें -7.2 से माइनस करेंगे -5.2 क्या होगा, तो -7.2 और माइनस क्या हो गया, +5.2 क्या हो जाएगा, वही -2 आ गया। देखिए यानी क्या हो गया, D1 आ गया बराबर D2 के और बराबर आ गया D3 के, यानी D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए यह AP में, यह AP में है। अब AP में है, जब ये AP में है तो कहता है इसका अगला 4 पद लिखिए, अगला 3 पद लिखिए, जितना पद बोलेगा हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा लिखने में। क्यों, देखिए जहाँ तक हम आए हैं इस AP में, वहाँ से हमको आगे जाना है। आगे कितना जाना है भाई, तो -2 है डिफरेंस, यानी -2 होते जा रहा है, तो -2 करते जाना है। इसमें -2 करना है, फिर -2 करना है, फिर -2 करना है, इस तरह से हम अगला पर जाते रहेंगे। तो इसमें किसी प्रकार का 4 नंबर का 10 नंबर देखते हैं, यह AP में है या नहीं। 4 का 10 हम लोग देखते हैं कि यह AP में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पहला D1 निकालेंगे हम लोग। तो D1 निकालेंगे यानी दूसरा पद से पहला पद को माइनस करेंगे, यानी √8 में माइनस करेंगे √2 को। अब देखिए ये तो माइनस होगा नहीं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर में 8 है इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा में एक बाहर आ जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 2√2 में √2 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, यानी D1 का मान आ गया √2। चलिए D2 निकालते हैं। D2 निकालेंगे क्या करेंगे, √18 से घटाएंगे √18 से घटाएंगे √8 को, √18 से माइनस हो जाएगा √8, क्या होगा, √18 को तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 2 × 3 × 3 होगा, और इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा।
हो जाएगा। अब देखिए जोड़ा में बाहर होगा यानी 3√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। देखिए जोड़ा में बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 3√2 में 2√2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ √2 बचेगा। इस प्रकार से हम D3 निकालेंगे। जब D3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर अगला पद से पिछला पद को माइनस करेंगे, यानी √32 से माइनस करेंगे हम √18 को। देखिए √32 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, √32 को तोड़ेंगे तो 4√2 होगा, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3√2 होगा। फिर 4√2 में 3√2 माइनस करेंगे तो फिर वही √2 आएगा। देखिए D1 निकाले √2 आया, D2 निकाले √2 आया, D3 निकाले तो √2 आया, यानी हमारा D1 D2 D3 सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह AP में है। लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 ये तीनों बराबर है, इसलिए यह क्या है, यह AP में है। अब इसका अगर अगला पद हम निकालने जाएंगे, अगला हम पद निकालेंगे, देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। अगर हम पाँचवा पद निकालेंगे, अगर A5 निकालने जाते हैं पाँचवा पद A5, तो पाँचवा पद निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं A4 + D कर सकते हैं कि नहीं। चौथा पद में अगर हम D प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो चौथा पद हमारा क्या है भाई, √32 है। देखिए √32 है और प्लस ये हमारा D कितना है √2 है। इसको हम लोग प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, √32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2, ये हो जाएगा √2, कितना हो गया 5√2। ये हमारा आंसर हो गया। पाँचवा पद हम निकाल ली, लेकिन अगर हम इस रूप में लिखेंगे, हाँ अगर इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, 2 5 रहता है, 2 5 में एक बाहर निकलता है। अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो सेम वही काम होगा, डबल 5 अंदर जाएगा, यानी इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो 5 × 5 × 2 ऐसा होगा, तब ना ये दोनों मिल करके बाहर निकला था एगो। अब क्या जगह 50 √50। ठीक, और उसी प्रकार फिर अगर A6 निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर पाँचवा पद लेंगे, पाँचवा पद लेंगे और फिर उसमें D जोड़ देंगे। हमको सातवां पद निकालना है तो हम छठा पद लेंगे और फिर उसमें D जोड़ देंगे। इस तरह करते करते हम आराम से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्नावली यानी 5.2 समझने के लिए हम लोग एक बात को समझते हैं बढ़िया से। एक फॉर्मूला होता है nवां पद का, nवां पद का फॉर्मूला होता है। अगर nवां पद के फॉर्मूला को अगर हम लोग बढ़िया से सीख जाएंगे, समझ लेंगे, तो पूरा चैप्टर हमारे लिए आसानी हो जाएगी, पूरा चैप्टर। और बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है और इसका यूज़ बहुत ही जगह होता है। आगे क्लास का भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं A1 जो है यानी प्रथम पद को हम लोग A बोल सकते हैं। प्रथम पद को हम लोग A बोलते हैं। दूसरा पद को A2 कहते हैं। दूसरा पद को हम लोग A2 कहते हैं। और दूसरा पद निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, A1 या फिर A में हम लोग D को जोड़ सकते हैं। A में D को जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। यानी प्रथम पद में अगर हम D प्लस कर देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। फिर दूसरा पद में हम D जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद में D जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर हम A3 बोलेंगे तो A3 में हम क्या कर सकते हैं, A + 2D हो जाएगा। एक D बढ़ते जाएगा। देखिए A4 में क्या आ जाएगा, A + 3D हो जाएगा। देखिए एक D बढ़ता जा रहा है। देखिए फिर A5 निकालेंगे क्या हो जाएगा, A + 4D। A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर एक D बढ़ेगा यानी 5D। यानी इस तरह से हमारा पैटर्न चलता जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि आप देखिए जो पद हम निकाल रहे हैं, जैसे A6 निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, A + 5D। क्या बन रहा है, A + 5D। तो उसी प्रकार से A6 से A + 5D, A5 निकालते हैं A + 4D। यानी हर एक
आप चीज़ में देखिए यहाँ पर एक माइनस है, यानी अगर हम कहेंगे कि A50 कितना होगा तो आप तुरंत कह देंगे कि A + 49D होगा। देखिए यहाँ पर एक माइनस हो जाता है, यहाँ एक माइनस हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि A100 कितना होगा तो आप कहेंगे A + 99D कह सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा A500 कितना होगा तो A + 499D, इस तरह। यानी प्रत्येक में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सिर्फ माइनस रहता है, बाकी वही रहता है। यानी किसी भी पद को अगर निकालने बोलेगा, एपी का कोई पद निकालने बोलेगा, 50वां पद निकालिए, 6ठा पद, 60वां पद निकालिए, कोई पद निकालिए, हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए और डी रहेगा तो। ठीक है, तुरंत निकाल देंगे। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एनवां पद एनवां पद का मतलब होता है एन के जगह में हम कुछ भी रख सकते हैं, 100, 110, 120 कुछ भी हम रख सकते हैं एन के जगह में, तो वही हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना होगा भाई, देखिए तो यहाँ ए तो ए ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होता है एक माइनस हो जाता है, तो एन में एक माइनस कर दीजिए, ये तो माइनस होने वाला है नहीं, तो एक एन में एक माइनस कर देते हैं और क्या होगा डी। यानी देखिए क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए + n-1 इंटू डी। देखिए ये जो फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला आया, ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला जो है यहाँ पूरा 5.2 में अप्लाई होने वाला है। पूरा 5.2 में यही फॉर्मूला यूज होगा और बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एनवां पद क्या बोलते हैं, एनवां पद। यानी यहाँ पर जो रहेगा 10 रहेगा 10वां पद, 20 रहेगा तो 20वां पद, कहीं रहेगा A20 तो क्या बोलेंगे इसको 20वां पद, इस तरह बोलेंगे 20वां पद। 50 रहेगा तो 50वां पद, 100 रहेगा 100वां पद, ऐसा बोलेंगे। इसको कहीं कहीं जब अंतिम एपी का जब अंतिम पद रहेगा तो अंतिम पद, एपी का अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं एल यानी लास्ट पद, अंतिम पद एल बोलते हैं इसको। यानी एल बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, एल बराबर ए + n-1 इंटू डी, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो जब एपी का अंतिम पद का बात बोलेगा तब जाकर हम लोग एल लिखेंगे और नहीं तो हम लोग ए एन लिखेंगे। और यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पूरा 5.2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। बस आप याद रखेंगे ये वाला बात, ये जो हम लिख रहे हैं A100 यानी 100वां पद बराबर A + 99D, 5वां पद बराबर A + 499D, 50वां पद बराबर A + 49D, ये बात याद रखना है। और ये फॉर्मूला अगर इतना बात याद रहेगा तो 5.2 जो है वो पूरा तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 5.2 का दूसरा नंबर सवाल, एक्सरसाइज 5.2 का 2 नंबर का सवाल। देखिए 2 नंबर का सवाल हम लोग बनाएंगे। 1 नंबर का सवाल में क्या है, इसमें एक सारणी दिया हुआ है और उसमें जो ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला का किसी में ये तीनों दिया हुआ है, डी निकालने के लिए बोलता है, किसी में ये तीनों दिया हुआ है, ए एन निकालने बोलता है, किसी में ए एन और ए एन है, डी निकालना है। मतलब 4 चीज़ में कोई 3 चीज़ दिया हुआ है और चौथा चीज़ आपको निकालना है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला का यूज करना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का जो 1 में है, आपको एक एपी दिया हुआ है, कहता है इसका 30वां पद कितना होगा। इसका 30वां पद कितना होगा, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएंगे हम लोग। देखिए 30वां पद क्या है, हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना होगा, 10 होगा, और डी का मान कितना होगा तो 7 - 10 होगा, यानी -3 होगा। ये हो गया आपका ए और डी का मान। हमें क्या निकालना है, 30वां पद। तो ए 30 का फॉर्मूला जो होता है, 30वां पद क्या होता है, ए + 29D, ए + 29D। तो हम क्या करेंगे, ए का मान कितना होता है, देखिए ए का मान है 10 और जोड़ 29 गुना डी का मान
अभी निकालेंगे यहाँ -3, क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 87 कितना हो गया -77, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। आप इसको भी देखिए, इसमें देखिए ए बराबर कितना हो गया, ए का मान हो गया -3 और डी का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -½ से माइनस करना है -3 को, क्या होगा -1/2 और +3 होगा, इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम लेंगे 2 होगा, -1 + 6 क्या हो गया 5/2। देखिए डी का मान आ गया। हमें क्या निकालना है भाई 11वां पद, तो 11वां पद यानी A11, तो A11 का सूत्र क्या होता है A + 10D, A + 10D, A + 10D क्या हो जाएगा ए का मान कितना हो गया -3 + 10 गुना डी का मान हो गया 5/2। देखिए 2 से कट हो गया यानी कितना हो गया -3 और प्लस 25, देखिए कितना हो गया 22, यानी ये हो गया आपका आंसर। फॉर्मूला का यूज करना है, हल करना है। देखिए 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल में हम 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, इसमें खाली जगह भरना है, खाली जगह को भरना है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार का सवाल आता है, एक हो गया कि प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, दूसरा प्रथम पद दिया हुआ नहीं रहेगा। एपी का कोई भी 2 पद दिया हुआ रहेगा तो हम पूरा एपी निकाल सकते हैं, कोई भी 2 पद दिया हुआ रहेगा। देखिए इसमें क्या है, 1 नंबर में क्या है, इसका प्रथम पद दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया है, आपको दूसरा पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रथम पद दिया हुआ है a = 2 और क्या दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 26। अगर कहीं से डी का व्यवस्था हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी एपी का कोई भी पद निकालने के लिए अगर हमें ए और डी अगर दोनों मालूम पड़ जाएगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं एपी का। तो हमारे पास ए है, डी नहीं है, हम यहाँ से देखिए डी व्यवस्था करेंगे। A3 = 26 है तो A3 को A + 2D हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए ए का मान कितना 2 + 2D = 26, इसको उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 26 - 4 यानी डी बराबर क्या आ जाएगा 24, इसको इधर लाएंगे तो /2 यानी 12 हो गया। देखिए डी निकल गया 12। अब डी 12 निकल गया, अब आराम से हम कह सकते हैं क्या डी मतलब 12 बढ़ेगा तो 2 है और 12 बढ़े कितना हो गया 14 हो गया। इसमें देखिए इसमें क्या है, प्रथम पद भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ना डी दिया हुआ है, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसमें कैसे निकालेंगे हम, कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है वही उसी को लिखिए, A2 दिया हुआ है, देखिए A2 13 दिया हुआ है। जब A2 13 दिया हुआ है तो हम A2 को हम लिख सकते हैं A + D = 13, यानी समीकरण फर्स्ट। इसको ले लेना है समीकरण फर्स्ट। यहाँ से देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये A4 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 3, A4 कितना दिया हुआ है 3, A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं A + 3D = 3। देखिए समीकरण हो गया सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दीजिए, आपका ए और डी का मान निकल जाएगा। जैसे समीकरण 1 से 2 को क्या करने पर, घटाने पर घटा दीजिए, तो A + D = 13 और A + 3D = 3 माइनस करते हैं, क्या होगा -2D = 10, डी बराबर कितना हो गया 10/-2 यानी हो गया -5। देखिए -5 आ गया, डी का मान आ गया -5। अब यही मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा A + D, डी का मान कितना है -5 हम रख दिए = 13। इसको उधर ले जाइए तो A बराबर कितना हो जाएगा 13 + 5 या 18। देखिए ए का मान हो गया 18 और डी का मान आ गया -5। अब हमें जो चाहिए वो निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखिए हमें क्या चाहिए था, प्रथम पद हमारे पास है 18, इसके बाद हमें A3 चाहिए, A3 तो A + 2D, तो ए का मान कितना 18 + 2 गुना डी का मान कितना -5 क्या हो जाएगा 18 और इसको गुना कर देंगे तो -10 हो जाएगा, कितना हो गया 8। देखिए यहाँ हो गया 8। तो इस प्रकार से हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है, जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है उसमें तो ए दिया हुआ है बस, और जो पद दिया हुआ है उसका फॉर्मूला बैठा करके ए का मान बैठा देना है, अपने आप डी निकल जाएगा। जब डी निकल जाएगा तो फिर ए पहले से दिया हुआ था सब निकल जाएगा। इसके बाद इस प्रकार का सवाल में क्या है, ए नहीं दिया हुआ है और डी भी नहीं दिया हुआ नहीं, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे हम, जो हमारा 2 पद दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, उसी से 2 समीकरण निकलेगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे, फिर हम ए और डी का जब मान निकाल लेंगे तो फिर
आराम से किसी पद को निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल 4 नंबर का सवाल में क्या कहता है, एपी एक दिया हुआ है और इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, आपको ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए बराबर देखिए 3 है, डी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगला पद से पिछला पद को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ए और डी हमें मालूम है, हमें क्या करना है, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा है कौन सा पद, हम मान लेंगे एनवा पद, एनवा पद जो होगा वो 78 होगा। माना कि एनवा पद जो होगा वो 78 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू कितना है 78, ए का वैल्यू कितना है 3, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। 3 को इस पर लाइए, देखिए एन माइनस 1 टू डी कितना हो जाएगा 75। 5 को इधर लाइए, बटा हो जाएगा एन माइनस 1। अब कितना होगा देखिए 15 हो जाएगा। 1 को इधर लाना है, देखिए एन का मान आ गया 16, यानी 16वां पद जो होगा ना, 16वां पद होगा इस एपी का, 16वां पद जो होगा वह होगा 78 होगा। ठीक है, 16वां पद आपका 78 होगा, इस एपी का 16वां पद जो होगा वो आपका 78 होगा। ठीक है, इस तरह से हम हल कर लेंगे। कुछ भी बोलेगा इस एपी का कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद उतना होगा, बस उसको एनवा पद मान लें, सॉल्व कर दें, एन का मान जो आएगा बस वही। देखिए 5वां नंबर का सवाल है कि ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी में कितने पद हैं। ये दोनों एपी जो दिया हुआ है इस दोनों एपी में पद कितने हैं, इसमें कितने पद हैं। यानी देखिए 7 से चला है, 7, 13, 19 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा 205 तक, इससे आगे नहीं जाएगा। ये लास्ट पद है, इसको एल कह सकते हैं। देखिए ये लास्ट पद है, इस एपी में कितने पद हैं हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 7। देखिए डी का मान हम निकाल सकते हैं, 13 में माइनस करेंगे 7 कितना हो जाएगा 6, और ये आपका होगा एल लास्ट पद। देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, एन बराबर वाट, यानी कितने पद हैं, यानी एन का मान निकालना है। क्या होगा एल बराबर, चूँकि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए एन को एल लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब ए पी का जो एनवा पद अगर लास्ट पद है तो उसको हम लोग एल लिखेंगे। किसी ए पी का अगर लास्ट पद है तो उसको हम लोग एल लिखेंगे। रखिए अब मान बैठाते हैं, एल का मान कितना है 205, ए का मान कितना है 7, एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है 6। 7 को इधर लाइए, 205 घटा 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 198। 6 को इधर लाना है, इसको भाग करना है, 6 18, 6 18, 1 को इधर लाना है। देखिए एन का मान आ गया 34, यानी इस एपी में टोटल 34 पद है, 34 टर्म, इसमें 34 पद है इस एपी में। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, देखिए 34 पद होगा और आपका 205 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको बना लेंगे हम। इसमें क्या है देखिए ए बराबर 18 है, डी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/2 घटा 18, यहाँ 1 होगा, 31 माइनस 36 2 यानी -5/2 ये आ गया। और एल होगा आपका -47। अब फॉर्मूला क्या है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एल का मान निकालते हैं, बैठाते हैं, इतना हो गया ए का मान हो गया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -5/2। चलिए पहले 18 को इधर लाते हैं, -47 हो गया, -18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -n माइनस 1 इंटू -5/2 कितना हो गया, ये जगह -65। ये 2 आएगा तो गुना हो जाएगा, ये -5 आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। क्या होगा देखिए, माइनस में कट हो गया 13 13 26, ये 1 आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया n बराबर हो गया 27। यानी इस एपी में कुल 27 पद हैं। इस एपी में कुल कितने हैं 27 पद है। इस प्रकार से हम हल करेंगे।
सवाल क्या है, क्या AP 11 8 5 2 ये जो AP है क्या इसका कोई पद -150 है? क्यों? देखिए पहले हम लोग जांच करेंगे कि -150 इस AP का पद है या नहीं है, इसके बाद क्यों का आंसर देंगे। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए 11 8 5 2 इस तरह जा रहा है, माने नीचे जा रहा है, माइनस तो होगा भाई, आगे माइनस तो होगा, लेकिन -150 इस AP का मान आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, A का मान हमारा हो गया 11, D का मान हमारा हो जाएगा 8 - 11 यानी हो जाएगा -3। वो जो -150 बोल रहा है उसको हम ले लेंगे n -150। पिछला सवाल भी हम लोग हल किए हैं, माना कि an बराबर 150 -150। अब क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। अगर n का मान, देखिए अगर n का मान हमारा होल नंबर आ गया, पूर्ण संख्या आ जाता है, अगर n का मान पूर्ण संख्या आ जाता है तो हम मान लेंगे, जान जाएंगे कि हमारा इस AP का कोई जो पद है वह इतना है, यानी n का जो मान आएगा वही उतना पद हमारा 150 होगा। लेकिन अगर पूर्ण संख्या नहीं आया तो फिर नहीं होगा, जान जाएंगे इस AP में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो -150 होगा। हम इसको हल करते हैं, क्योंकि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो an का मान कितना हो गया, -150। a का मान 11 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है, -3। चलिए हल करते हैं, 11 को इधर लाते हैं, -150 -11 हो जाएगा। इसके बाद सबको उतार दिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -161। -3 इधर लाते हैं, -3, ये जगह -n - 1, एक माइनस कट गया, ये नहीं कटने वाला है, रहने दीजिए। एक को इधर लाना है, क्या हो गया, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 3, 161 प्लस ये हो जाएगा 3। देखिए 164/3 आ गया, यानी पूरा नहीं कट रहा है, यानी ये एक भिन्न आ गया, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। लिखेंगे कि इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा, क्योंकि n बराबर, यानी n का मान जो है, n बराबर पूर्ण संख्या क्या नहीं है, बस n बराबर पूर्ण संख्या नहीं है। n का मान पूर्ण संख्या नहीं आया तो समझ लीजिए ख़त्म, n का मान पूर्ण संख्या नहीं आया, इसका मतलब इस AP का कोई पद जो है वो -150 नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिस AP का जो 11वां पद है वो 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। देखिए एक AP का 2 पद दिया हुआ है और आपको निकालना है एक पद। क्या निकालना है, आपको A31 निकालना है, 31वां पद निकालना है। क्या दिया हुआ है, आपको 11वां पद दिया हुआ, A11 बराबर 38 दिया हुआ है और A16 बराबर 73 दिया हुआ है। देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, आपको एक पद निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए A11 बराबर जो दिया हुआ है 38, तो हम इसको लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38 लिख सकते हैं, और A16 बराबर जो 73 दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं A + 15D बराबर 73। यानी ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अभी दोनों समीकरण को हम हल कर देंगे। जब दोनों समीकरण को हम हल कर देंगे तो हमारा A और D का मान आ जाएगा। जब A और D का मान आ जाएगा तो हम इजीली A31 बैठा सकते हैं, क्योंकि A31 को लिखेंगे A + 30D, उसको आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले हम दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो A + 10D बराबर 38, ये जगह A + 15D बराबर 73। घटाते हैं, माइनस होगा, ये कट हो जाएगा, -5D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं इसको,
-35। देखिए -35 आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, d बराबर -35 बटा -5, यानी d बराबर कितना आ गया 7। d का मान आ गया 7। अब यही d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में बैठा देंगे, हमारा a का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में किसका मान, d का मान रखने पर रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, a प्लस 10d, तो d की जगह में 7 रखेंगे हम। 7 बराबर 38। क्या हो गया, a प्लस ये हो गया 70, और 70 को हम उस पार जब ले जाएंगे तो क्या होगा, 38 घटा 70 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 32। देखिए 32 आ गया, वो भी -32। देखिए a का मान आ गया -32। अब हम क्या करेंगे, हमको 31 निकालना है, 31वां पद निकालना है। क्या होगा, a प्लस 30d, 31वां पद निकालना है, उसका हो जाएगा a प्लस 30d, यानी a का मान कितना है आपका, a का मान है -32 और प्लस 30 गुना d का मान कितना है 7। देखिए कितना हो जाएगा, -32 और ये हो जाएगा 7 या 21 यानी 210। अब 210 में 32 गया, 210 में आप 32 माइनस करेंगे, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 178 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसमें अभी भी आई है। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद 73 है। एपी का 2 पद दिया हुआ है, आपको बताना है जो मांगा है वो पद कितना होगा। तो इस तरह से हम सारे सवालों का सॉल्व कर सकते हैं, सारे सवालों का हम लोग हल कर सकते हैं। तो बस हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे सवालों को हल करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में हम आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे।